रेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। जल है तो कल है और कल है तो हम हैं। जल स्रोतों का संरक्षण और जल का संरक्षण और संवर्धन अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय में विकराल स्थिति निर्मित हो सकती है। और इन्हीं को बचाने के लिए सरकार हो और या जनता हो, सबने सहयोग करना प्रारंभ कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार की एक विशेष योजना जल संवर्धन गंगा योजना प्रारंभ हुई और पहली बार इस योजना में नदियों को भी स्वच्छ करने की, उनके गंदगी को हटाने की और साथ में उनको पुनर्जीवित करने की योजना पर लगातार कार्य प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले बटियागढ़ क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं। उस नदी के तट पर जो लगभग मृत प्राय हो चुकी थी, बोल्डर ही बोल्डर थे। जल के दर्शन होते थे तो वर्षा ऋतु में, और फिर जल धीरे 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 समाप्त हो जाता था। पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सभी हो रहे थे परेशान। कार्य योजना तैयार हुई और कार्य योजना तैयार करके एक जन अभियान बना और कुछ ही दिन में परिणाम सामने। हम उनसे चर्चा करेंगे जिनने इसका नेतृत्व किया, लोगों को जागृत किया और जागृत करके इसको बना दिया एक अभियान। हमारे बीच बटियागढ़ जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्विनी कुमार से हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम वहाँ खड़े हुए हैं जहाँ का भी बोल्डर हुआ करते थे। आज हम जल के दर्शन कर रहे हैं जी। तो ये योजना जो हुई सरकार की किसी योजना के तहत इसको प्रारंभ किया गया और फिर ये जन अभियान कैसे बन गया? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन के जो है जल गंगा संवर्धन योजना आई और ग्राम जो बटियागढ़ के जो निवासी जनप्रतिनिधियों ने जो है कलेक्टर सर और हमारे सीओ जिला पंचायत सर से मांग किया कि हमारे नदी की जो है जुड़ी नदी की जो है उसका पुनर्जीवन, उसके साफ़ सफाई अभियान होना चाहिए। और फिर कलेक्टर सर के निर्देश पे ही जनप्रतिनिधियों और मीडिया बंधुओं की सबकी बैठक हुई और बैठक में निर्णय किया गया कि जन भागीदारी से ही कराएंगे, शासन का पैसा हम इसमें उपयोग नहीं करेंगे। लोग बढ़ चढ़ के जो है, मैं बड़े गर्व के साथ बता सकता हूं कि हमारे जो बटियागढ़ के जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे यहाँ के मीडिया बंधु हैं, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये आज स्थिति जो है, और ये जन भागीदारी का तो ये आलम था कि यहाँ पे 2 पोकलैंड मशीनें और 2 जेसीबी मशीनें और दर्जनों ट्रैक्टर और इसके बाद में डंपर, करीब 8 टेम्पो डंपरों ने मिल करके, और इसमें जो है पूरा बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर जो है उनको जो है ले करके, उनको भर करके दूर ले जा करके यहाँ से इसको जो है सफाई किया और आज नतीजा आपके सामने है। जैसे समस्या आती है सामने कि रेत होती है, उसके अंदर और गंदगी होती है, उसको साफ करने में तो उतना मैन पावर और उतनी ताकत नहीं लगती। लेकिन आप इंजीनियर भी हैं, तो आप बताएं कि इसमें जब बोल्डर हटाए जाते हैं, पत्थर हटाए जाते हैं, तो कितनी विषम परिस्थिति सामने आ जाती है और उसकी चुनौती को आपने कैसे स्वीकार करके दूर किया? नहीं, इस नदी में रेत तो बिल्कुल नहीं थी और आप सही कह रहे हैं, बोल्डर और मिट्टी का ही पूरा और मुरम का ही पूरा जो है भराव था। और इसमें मिट्टी, छोटे छोटे बोल्डर ही नहीं, बहुत बड़े बड़े बोल्डर, बहुत बड़े साइज़ के जो टनों वजनी के थे, उनको भी जो है पोकलैंड मशीन, जिनका कि दम फूल जाता था उठाने में, लेकिन उन्होंने उसको उठाया और डंपरों में भर भर के यहाँ से ले गए। बहुत बड़े पत्थरों को किनारे लगाया गया और बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बटियागढ़ के जो जनप्रतिनिधि और जो गांव के जो लोग थे, उनकी जो उनकी जो है सहभागिता ने जो है इस काम को बहुत आसान कर दिया और उन्हीं की वजह से ही संभव हुआ। 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग जल भर चुका है। 75,000 घन मीटर जल है जी। आसपास के क्षेत्र में कुछ सौंदर्यकरण और सरकार का कितना खर्च हुआ? कलेक्टर सर यहाँ पे जब आए थे तो बटियागढ़ के निवासियों ने मांग किया और जनप्रतिनिधियों की कुछ इसका विकास कार्य भी और होना चाहिए, घाटों का निर्माण होना चाहिए।
तो दोनों तरफ 15 विधायक और मनरेगा के कन्वर्जन से यहाँ पे जो है घाट के निर्माण किए हैं। बटियागढ़ एक छोर पे बटियागढ़ है, दूसरी छोर पे जो है घनश्यामपुरा गांव है, दोनों पंचायतों में। और ये काम अभी जो है कराया गया है। 15 लाख की लागत से शहजादपुरा की ग्राम पंचायत के ग्राम घनश्यामपुरा में और बटियागढ़ में 10 लाख की लागत से ये काम कराया जा रहा है, जो काम अभी प्रगतिरत है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि अगर मान लीजिए ये पूरा कार्य पैसे से कराया जाता तो लगभग कितनी करोड़ रुपए की राशि अंदाजे खर्च होती है? ये मान के चलें कि जो यदि जो है मोटा मोटा जो अमृत सरोवर 10,000 घन मीटर का होता है और 75,000 घन मीटर का जो पानी भराव क्षेत्र है, तो 7 अमृत सरोवरों के बराबर है। तो कम से कम जो है इसका जो है 1.5 से 2 करोड़ के बीच में जो है ये पूरा काम जन भागीदारी का हुआ है। यानी 15 लाख की लागत से सिर्फ घाटों का निर्माण और जनता के सहयोग से करोड़ों रुपए की राशि बच गई और आज जल सब जगह है। बिल्कुल। ये अभियान को जब प्रारंभ किया तो आप कैसे जनता को उसमें जोड़ पाए? हाँ, कुल मैं यही कहूँ कि एक तो कलेक्टर साहब के निर्देश तो थे ही, मंत्री जी के भी निर्देश थे। उन्होंने भी दूरभाष पे चर्चा करके मुझे निर्देशित किया था, माननीय मंत्री लखन पटेल जी ने, और उन्हीं के निर्देश पे यहाँ जनप्रतिनिधियों की बैठक भी बुलाई और मीडिया बंधुओं को भी बुलाया और उनसे सबसे सहयोग लिया। और उन्होंने तो बहुत बढ़ चढ़ के, क्योंकि सभी बड़े उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में इसकी कभी सफाई वाला कार्य देखा नहीं था और वो बड़े उत्साहित थे और उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर लगातार उत्साह के साथ सहयोग करने में रहते हैं। अर्पित वर्मा जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हैं, सुना है ये दोनों जन ने आकर यहाँ पर काफ़ी उत्साहवर्धन भी किया। जी बिल्कुल सही है, उन्होंने आके खुद श्रमदान भी किया यहाँ पे। और यहाँ पे जब यहाँ पे भर के जब जिस समय जो है कार्य चल रहा था उस समय लोगों उनने श्रमदान भी अपना किया जनता के साथ में, और साथ में लगातार प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते थे, सीओ साहब भी करते थे और उन्होंने लगातार इसकी प्रगति को पूछते रहते थे और उसको उन्होंने बहुत ही सहयोग दिया, अन्यथा ये काम जो है इस अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। लगभग 1,35,00,000 रुपए की बचत हुई है। 15 लाख में सिर्फ घाट और बाकी सब काम जनता के सहयोग से। और जब ये ऐसा हो जाता है तो परिणाम ऐसे ही निकल कर सामने आते हैं। हम और चर्चा करेंगे, हमारे बीच में एक और यहीं के ग्राम के व्यक्ति हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? कैलाश सिंह। कैलाश सिंह जी, कैलाश सिंह लोधी जी, कितनी उम्र है आपकी? 54 साल। इसमें पहले आपने कभी पानी भरा ऐसे देखा था क्या? नहीं देखा था। नहीं देखा था। पूरी क्या है, बटी 15 दिनों से पूरी सुराई हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, साफ सफाई हो गई है। हाँ, सब सही, अच्छी पानी भरना, सब अच्छी लेना। तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, हैं? क्यों नहीं आई? खुश हो रहे हैं आप? और सबको मिलेगा पानी, हाँ, पशु हो या पक्षी हो या व्यक्ति हो। तो इसमें सरकार की एक योजना है, तो सरकार की योजना सही है? सही, बिल्कुल सही है। सही और अब जो गंदगी करेगा उनको रोकने का आप लोग प्रयास करेंगे? करेंगे, बिल्कुल लगातार करेंगे। करेंगे। तो चलिए, और लोग भी हमारे बीच में हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ ग्रामीण हैं, लगातार उनसे हम चर्चा करेंगे कि भाई क्या स्थिति थी। भाई क्या नाम आपका? युवा है मेरा नाम काफी। जाकिर खान है सर। जाकिर खान। खान साहब, ये बताइए कि कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 24। 24 वर्ष की उम्र है। जी। और आपने बचपन से देखा होगा यहाँ क्या जी था? जी, बहुत सर, बहुत गंदगी थी यहाँ, पत्थर थे बहुत बहुत सारे। हाँ यहाँ पानी नहीं रुकता था बिल्कुल, गर्मी टाइम में बहुत परेशानियाँ होती थी पानी के लिए। जी, हाँ। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर, पूरी नदी साफ हो गई है 1 किलोमीटर के दायरे में, ताकि बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले समय में इसको और आगे बढ़ाएंगे, जी सर। हैं? जी। लगातार। जी। आपने आपने भी काम किया होगा, जी जी बिल्कुल। उत्साहवर्धन भी किया होगा। जी जी बिल्कुल। क्या लगता था? मेरे को लगता नहीं था सर कि इतना अच्छा हो पाएगा काम। बहुत अच्छा लग रहा है सर, पानी दिख रहा है इधर, बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार की योजना जी जी जल गंगा संवर्धन जी। अभियान, जी जी नदियों का पुनर्जीवन, जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है सर, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ नदियाँ साफ हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। हर चीज़, पानी अच्छा है, योजना अच्छी है सरकार की। क्या ये संकल्प लेंगे कि गंदगी करने वाले लोगों को हम सचेत करेंगे? जी सर, बहुत ये संकल्प लेंगे, जो यहाँ गंदगी करेगा उनको रोकेंगे हम। हाँ।
जी। ये एक और व्यक्ति हमारे पास है, क्या क्या शुभ नाम आपका? अंतु अंटू चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जी। आपने यहाँ पहले क्या स्थिति देखी? ऐसे बिल्कुल ऐसे ही खाली। ये जो आइए अपन और चर्चा करते हैं। ये जो पानी दिखलाई दे रहा है यहाँ पर, ये पानी कभी था यहाँ? नहीं था। गर्मी नहीं रहती, गर्मी में खाली रहता था। खाली खाली रहता था और बोल्डर थे। और बोल रहे अब सही हो गई। अब वो सही हो जाए अच्छे लगेंगे। अच्छा, तो सहयोग करेंगे बिल्कुल। आने वाले समय में हमें इस नदी को और आगे ले जाना, इस प्रकार का सहयोग होगा आपका। तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, हंसी आ रही है। तो ये थे वो ग्रामीण जिनसे हमने चर्चा की है। वो संकल्प ले रहे हैं, युवा भी हैं और उत्साही भी हैं, कह रहे हैं कि हम भी सरकार की इस योजना का करते हैं समर्थन। हम समर्थन करते हैं उन अधिकारियों का जिनने किया है उत्साहवर्धन, क्योंकि अधिकारी तो सरकार के निर्देशों का करते हैं पालन। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं वहाँ बेहतर कार्य हो, योजना जन तक पहुँचे। और जब कोई योजना एक अभियान बन जाती है, जनता से जुड़ जाती है, तो ऐसे ही सुखद परिणाम सामने आते हैं। आपसे भी निवेदन है, जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन करने में का संकल्प लें, आगे आएं, क्योंकि जल है तो कल है और कल है तो हम हैं। क्योंकि भीषण गर्मी ने इस समय यह तो बता दिया कि प्रकृति से अगर हम करेंगे छेड़छाड़ तो प्रकृति अपना स्वरूप दिखलाएगी, क्योंकि वही है भगवान का सही स्वरूप। भगवान फिर वह दंड देता है कि आपने जो किया अब आप दंडित होइए, और दंड के रूप में भीषण गर्मी, भीषण बाढ़, भीषण वर्षा और जो भूकंप और अन्य चीज़ें जो होती हैं वह सब उसी का ही परिणाम है। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना लीजिए, और जितने हम दे सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा दीजिए। आने वाले समय में हम एक नए विषय पर करेंगे चर्चा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।